शब्द शक्ति के हमने तीन भेद किए थे। एक अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अब हम लोग यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति पर बात कर लेते हैं। आपका जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है और जो कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम होता है और स्कूल व्याख्याता का, उनमें इससे एक सवाल पूछ लिया जाता है और तीन शक्तियां हैं, तीनों से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्थात आप लगभग 5 से 6 नंबर का, हम लोग इस 6 नंबर के इस टॉपिक को लेकर चलते हैं। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, या फिर शब्द शक्ति की परिभाषा पूछ लेते हैं, जिसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। अब हम लोग अभिधा शब्द शक्ति पर बात कर लेते हैं। देखिए, ये अभिधा शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अभिधेयार्थ। अभिधेयार्थ अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं, अभिधेयार्थ का अर्थ हुआ मुख्यार्थ। मुख्यार्थ। अब जिस शक्ति के द्वारा हमें मुख्य अर्थ का पता लगता है उसे हम लोग क्या है, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति क्या है, हमें एक निश्चित अर्थ का बोध कराती है। जो संकेत अर्थ होता है और जो अग्रिम अर्थ होता है, जो प्रथम अर्थ होता है, उसका बोध कराती है। जैसे हम लोग इसकी कुछ परिभाषाओं पर बात कर लेते हैं। मुख्य अर्थ का बोध कराती है, मुख्य अर्थ का बोध कराती है। कई बार परिभाषा 4 परिभाषाएं दे देते हैं और उनमें से एक को गलत कर देते हैं और फिर पूछते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति के संदर्भ में तर्क संगत नहीं है, या फिर जो तर्क संगत है उसके बारे में पूछ ले। अब मुख्यार्थ का बोध कराने के कारण इसे मुख्य शब्द शक्ति भी कहा जाता है, मुख्या शब्द शक्ति भी कहा जाता है। कई बार इस तरह के भी सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। जो अभिधा शब्द शक्ति होती है, ये संकेतार्थ को बतलाती है, संकेतार्थ को बतलाती है, इसलिए इसे संकेतार्थ शब्द शक्ति भी कहा जाता है। अर्थात निश्चित संकेत को बतलाती है, संकेतार्थ को बतलाती है। जैसे संकेतार्थ क्या होता है, राम ने कहा कि कल का अवकाश रहेगा, अवकाश रहेगा। अब राम ने कहा कि ने संकेत किया कल का अवकाश रहेगा। अर्थात जिस शक्ति के द्वारा हमें संकेत अर्थ का पता चलता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। जिससे हमें मुख्य अर्थ का पता चलता है उसे हम लोग क्या है, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। या जिससे अभिधेयार्थ का पता चलता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। हम बात ही कर रहे थे कि जो अभिधा शब्द शक्ति होती है ये अग्रिम अर्थ को बतलाती है, अग्रिम अर्थ को बतलाती है। अब अभिधा शब्द शक्ति जो होती है ये अग्रिम अर्थ को बतलाती है, इसलिए क्या है कि कई जगह इसे अग्रिमा शब्द शक्ति कहा जाता है, अग्रिमा शब्द शक्ति कहा जाता है। इस तरह के कई बार सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अग्रिम अर्थ को बतलाती है, अग्रिम का मतलब होता है जो आगे का अर्थ होता है, अर्थात जो पहला अर्थ होता है उसको बतलाती है, इसलिए हम लोग इसे अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहते हैं। आगे देखते हैं, ये जो है प्रथम अर्थ को बतलाती है, अर्थ को बतलाती है, इसलिए इसे प्रथमा शब्द शक्ति भी कहा जाता है, प्रथमा शब्द शक्ति भी कहा जाता है। कई बार इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा कौन से अर्थ का बोध होता है। ये जो अभिधा शब्द शक्ति होती है इसका संबंध वाचक शब्द से होता है। किससे होता है? वाचक। वाचक का अर्थ होता है वाच्यार्थ, वाचक का अर्थ होता है वाच्यार्थ। अर्थात जो वाच्यार्थ करता है, वाच्यार्थ किसको करता है? मुख्य अर्थ को करता है। अर्थात जो सामान्य अर्थ होता है उसको करता है और जो प्रथम अर्थ होता है उसको व्यक्त करता है। अभिधा शब्द शक्ति उसे कहा जाता है जो मुख्य अर्थ को अभिव्यक्त करती है, जो सामान्य अर्थ को और जो साधारण अर्थ होता है उसे बतलाता है।
अर्थात हम लोग कुछ जो से विद्वानों की हम लोग अगर बात कर लेते हैं, कुछ आचार्यों ने भी एक प्रयास किया है इसके अर्थ को बतला। हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का शब्द शक्ति के बारे में कहना है कि शब्द के मुख्य अर्थ का बोध अर्थात संकेत ग्रहण जिस शक्ति के द्वारा होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द के मुख्य अर्थ का बोध अर्थात आप कोष्ठक में लिख सकते हैं संकेत ग्रहण। शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है जो शब्द का मुख्य अर्थ होता है उसका जो संकेत ग्रहण कराती है उसे हम लोग क्या है, ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य जगन्नाथ का कहना है शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को अभिव्यक्त करने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य जगन्नाथ का कहना है शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को अभिव्यक्त अर्थात बतलाने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति, शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध को बतलाने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि मुख्य अर्थ का बोध अर्थात संकेत ग्रहण जिस शक्ति के द्वारा होता है उसे हम लोग अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और आचार्य जगन्नाथ का कहना शब्द और अर्थ का जो परस्पर संबंध होता है, जो अर्थात उसको अभिव्यक्त करती है, उसको जो बतलाती है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। आचार्य मम्मट का मानना है अभिधा अर्थ की बोधक आवृत्ति जो है अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। आचार्य मम्मट का मानना है अभिधेय अर्थ की बोधक आवृत्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अब कई बार यहां से क्या है, एक उदाहरण पूछ लिया जाता है कि एक परिभाषा पूछ ली जाती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिधा शब्द शक्ति के संदर्भ में क्या कहा है, या आचार्य जो जगन्नाथ है उनकी परिभाषा शब्द शक्ति के अभिधा शब्द शक्ति के संदर्भ में कौन सी है, या आचार्य मम्मट के ने परिभाषा कौन दी है। इतना पूछ लिया जाएगा। अभिधेय अर्थ की बोधक आवृत्ति अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा होती है, किस आचार्य का मानना है, ऐसा कई बार पूछ लिया जाता है। हम लोग एक उदाहरण देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। करते तुलसीदास भी कैसे मानक नाद, जैसे कैसे करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद। एक उदाहरण देख लेते हैं अभिधा शब्द शक्ति से संबंधित। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। हम बात ही कर रहे थे अभिधा शब्द शक्ति जो अभिधेय अर्थ का बोध कराती है, अर्थात जिसके द्वारा अभीष्ट अर्थ का बोध होता है। किसके द्वारा? अभीष्ट अर्थ का बोध होता है। जिसके द्वारा अभीष्ट अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। एक उदाहरण हमने देखा, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। अब यहां देखिए, यहां पर दो शब्द है। यहां पर एक तो मानस जो शब्द है, यह अभीष्ट अर्थ है।
और एक जो है महावीर। ठीक है, मानस के दो अर्थ ही, एक तो मन और श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। यहां पर ये जो है इसके ये मानस के अभिष्ट अर्थ है। महावीर का अभिष्ट अर्थ है, अर्थात महावीर से ही लिया गया। महावीर का क्या है? अभिष्ट अर्थ है। तो ये जो है अभिधा शब्द शक्ति है, अर्थात जो मानस और यहां पर महावीर जो शब्द है वो अभिष्ट है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, फिर और थोड़ा समझ में आ जाएगी, फिर आगे चलेंगे हम लोग। जसोदा हरी पालन झुलावे, पालन झुलावे। अब देखिए यहां पर हमने एक पंक्ति देखी, जसोदा हरी पालन झुलावे। आपके सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता दोनों में लगा हुआ है, जसोदा हरी पालन झुलावे। अब यहां हरि शब्द जो है ये अभिष्ट है। ये क्या है? अभिष्ट अर्थ है, क्योंकि यहां पर क्या है कि हरि का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण ही लिया गया है, अर्थात मुख्य अर्थ इसका हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। हरि का अर्थ जो है किससे लिया गया? श्री कृष्ण से लिया गया है। यह अभिष्ट अर्थ है इसका। तो इसे हम लोग क्या है? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति उसे कहा जाता है जो मुख्य अर्थ का बोध कराती है, अर्थात जिससे जो संकेत अर्थ का बोध कराती है। अब हरि जो शब्द है, हरि तो यहाँ श्री कृष्ण के संदर्भ में आया है, कोई लक्ष्यार्थ नहीं है, सीधा सीधा अभिष्ट अर्थ है, अर्थात संकेत अर्थ है, अर्थात मुख्य अर्थ का यहाँ पर पता चल रहा है। इसलिए अग्रिम अर्थ का पता चल रहा है। हरि शब्द का ही अग्रिम अर्थ क्या है? श्री कृष्ण के संदर्भ में लिया गया, ये अग्रिम अर्थ है, इसलिए हम लोग इसे क्या है? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। हिम्मत कीमत होए, हिम्मत कीमत होए, हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिन हिम्मत कीमत नहीं। करे ना आदर कोई, करे ना आदर कोई, रद्द कागज ज्यों राजिया। अब देखिए यहां पर जब हम इस उदाहरण की बात करते हैं, हिम्मत कीमत होए, ये इस पंक्ति का अभिष्ट अर्थ है। करे ना आदर कोई, रद्द कागज ज्यों राजिया, कोई लक्ष्यार्थ नहीं है, सीधा सीधा अभिष्ट अर्थ निकल रहा है, हिम्मत कीमत होए। ठीक है, पूरी पंक्ति का अभिष्ट अर्थ निकल रहा है, अर्थात मुख्य अर्थ निकल रहा है, सामना अर्थ निकल रहा है, अग्रिम अर्थ निकल रहा है। इसे हम लोग अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। एक उदाहरण और देखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आ गए प्रियमवद, आ गए प्रियमवद। अब देखिए आ गए प्रियमवद, अब प्रियमवद तो क्या है? मीठा बोलने वाला, ये अभिष्ट अर्थ है इसका। ये क्या है? अभिष्ट अर्थ निकल रहा है। तो उसे कहा जाता है जिस शक्ति के द्वारा हमें मुख्य अर्थ का पता चलता है। आचार्य देव ने कहा है, आचार्य देव ने कहा है, आचार्य देव ने अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा उत्तम काव्य है, काव्य है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणालीन, व्यंजना शक्ति, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। अब अभिधा उत्तम काव्य क्यों माना गया है? क्योंकि अभिधा जो है इसके द्वारा हमें मुख्य अर्थ का पता लगता है, अर्थात सामान्य अर्थ का पता लगता है, अग्रिम अर्थ का पता लगता है, उसे हम लोग क्या है? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आपने दो तीन यहाँ पर उदाहरण देखे, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। अब महावीर और मानस शब्द यहाँ पर अभिष्ट अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आपने और देखा था, एक जसोदा हरि पालन झुलावे। अब यहाँ पर हरि का अर्थ अभिष्ट अर्थात श्री कृष्ण से लिया गया है, यह अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोई, रद्द कागज ज्यों राजिया। ये जो पूरी दोनों पंक्तियां है, इनका अभिष्ट अर्थ है, सामान्य अर्थ है, इसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आप उसकी असाध्य बिना है आगे की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे की एक पंक्ति है, आ गए प्रियवद। अब प्रियवद जो है ये अभिष्ट अर्थ है इसका, तो इसे हम लोग क्या है? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति का जो संबंध होता है वो वाचक शब्द से होता है।
किससे होता है? वाचक शब्द से होता है। इस वाचक का शाब्दिक अर्थ होता है वाच्यार्थ। क्या होता है? वाच्यार्थ। अर्थात जो वाच्यार्थ करता है मुख्य अर्थ को, किसको? मुख्य अर्थ को, सामान्य अर्थ को वाच्यार्थ करता है, उसे हम लोग क्या है? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अब ये जो वाच्यार्थ करता है ये चार प्रकार के अर्थों को वाच्यार्थ करता है। मुख्यतः ये जो है चार प्रकार के अर्थ को वाच्यार्थ करता है, वाच्यार्थ करता है। ये मुख्यतः क्या है कि चार प्रकार के अर्थ को वाच्यार्थ करता है। एक तो करता है व्यक्तिवाचक जो शब्द होते हैं, व्यक्तिवाचक करता है। व्यक्तिवाचक अर्थात जो व्यक्तिवाचक शब्द जो होते हैं उनका संबंध क्या होता है? मुख्य होता है, साधारण अर्थ होता है, अग्रिम अर्थ होता है, उन्हें ये वाच्यार्थ करता है। तो व्यक्तिवाचक शब्द जो होते हैं वो सारे के सारे अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे मोहन, अलवर, जयपुर, व्यक्तिवाचक शब्दों को करता है। ये जो है गुणवाचक शब्द जो होते हैं, गुणवाचक शब्दों को वाच्यार्थ करता है। और गुणवाचक जो शब्द होते हैं उनका संबंध भी क्या है कि अभिधा शब्द शक्ति से ही होता है, गुणवाचक शब्दों को अभिव्यक्त करता है। जैसे मीठा, खट्टा, सहनशील, सहनशील, ये गुणवाचक शब्दों को अभिव्यक्त करता है। हम लोग बात कर रहे थे ये जो है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक शब्दों को अभिव्यक्त करता है। जो अभिधा शब्द शक्ति होती है उसका संबंध जो है व्यक्तिवाचक शब्दों से होता है और गुणवाचक शब्दों से होता है। द्रव्यवाचक जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका क्या सामान्य अर्थ होता है, सुनते ही अर्थ उनका समझ में आ जाता है। जैसे पानी, दूध, लोहा, चांदी, इनको अभिव्यक्त करता है। आगे देखते हैं ये जो है क्रियावाचक शब्दों को अभिव्यक्त करता है। इनका क्रियावाचक जो शब्द होते हैं इनका संबंध भी क्या होता है? अभिधा शब्द शक्ति से होता है। जैसे करना, उठना, बैठना, सामान्य अर्थ इनका निकलता है। ठीक है, जैसे करना, जाना, आना, आदि 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 इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। तो अभी जो ये शब्द जो होते हैं वाचक शब्द जो होता है, अभिधा शब्द शक्ति होती है, उसका संबंध क्या है? व्यक्तिवाचक शब्दों से होता है, अर्थात इनका सामान्य अर्थ निकलता है, सुनते ही समझ में आ जाता है। ये गुणवाचक शब्दों को अभिव्यक्त करता है, जैसे मीठा, खट्टा, सहनशील। ये द्रव्यवाचक शब्दों को अभिव्यक्त करता है, जैसे पानी, दूध, लोहा, चांदी। और ये क्या है कि क्रियावाचक जो शब्द होते हैं उनको अभिव्यक्त करता है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा हम मुख्य अर्थ का बोध, मुख्य अर्थ का पता चलता है, अर्थात सामान्य अर्थ का पता चलता है, अग्रिम अर्थ का पता चलता है, उसे हम लोग क्या है? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसका संबंध वाचक शब्द से होता है, जो चार प्रकार के शब्दों को वाच्यार्थ करता है, जो व्यक्तिवाचक होते हैं, गुणवाचक होते हैं, द्रव्यवाचक होते हैं और जातिवाचक होते हैं। इन सब का संबंध जो है अभिधा शब्द शक्ति से होता है। आगे हम लोग बात कर रहे थे वाचक शब्द के तीन प्रकार होते हैं। वाचक शब्द के तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। अर्थात आप ऐसा भी कह सकते हैं वाचक शब्द जो होता है उसका संबंध तीन शब्दों से होता है। एक तो वाचक जो शब्द होते हैं, एक तो जो होते हैं शब्द जो होते हैं, ये एक तो शब्द होते हैं रूढ़, रूढ़ शब्द। कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द। और एक शब्द होते हैं यौगिक, यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। और एक होते हैं योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द। इन तीनों शब्दों का संबंध अभिधा शब्द शक्ति से होता है। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? देखिए, जो अपनी आंतरिक संरचना के कारण रूढ़ हो गए हैं, जो अपनी आंतरिक संरचना के कारण रूढ़ हो गए हैं और जिनमें परिवर्तन संभव नहीं है, उन्हें हम लोग क्या है? रूढ़ शब्द कहते हैं। आंतरिक संरचना के कारण रूढ़ हो गए हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। ऐसे नहीं कहना चाहिए जैसे लोग बाग कहते हैं कि कुछ लोग बाग में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता नहीं कहीं से टीचर हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं। अब परंपरा से चले आ रहे हैं ये कैसे निर्धारित करेंगे?
ठीक है, रूढ़ शब्द उन्हें कहा जाता है जिन्हें खंडित नहीं किया जा सकता। क्या है? जिन्हें खंडित नहीं किया जा सकता, जैसे जल, पानी, पेड़, गाय आदि इत्यादि। जिन्हें खंडित नहीं किया जा सकता उन्हें हम लोग क्या है, जो है रूढ़ शब्द कहते हैं। और रूढ़ शब्दों का संबंध जो है अभिधा शब्द शक्ति से होता है। किससे होता है? अभिधा शब्द शक्ति से होता है। रीजन क्या है अभिधा शब्द शक्ति से क्यों होता है? क्योंकि ये शब्द जो है मुख्य अर्थ को बतलाते हैं, इसलिए अभिधेय अर्थ को बतलाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या है, अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत रखते हैं। यौगिक शब्द उन्हें कहा जाता है जिन शब्दों की संरचना दो पदों के मिलाने से होती है, जैसे पित्रानुमति, राजज्ञा। पित्रानुमति, राजज्ञा, अर्थात यौगिक शब्द उन्हें कहा जाता है। जैसे अब यहां पर दो पद हैं, जैसे पितृनुमति, क्या हो गया? पितृनुमति, और एक क्या हो गया? राजज्ञा। पित्रानुमति नहीं होता है, पितृनुमति होता है। अब यहां पर देखिए दो पद हैं, एक पितरी है और एक क्या है? अनुमति है, पिता की अनुमति। राजज्ञा, राजा की आज्ञा, दो पदों से मिलकर बने हैं। यौगिक शब्द उन्हें कहा जाता है जिनकी संरचना दो पदों से मिलकर होती है, उन्हें क्या है, हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। और इनका संबंध जो है, यौगिक शब्दों का संबंध जो है, इनका संबंध भी क्या है, यौगिक का अभिधा शब्द शक्ति से होता है। आगे हम लोग बात कर रहे थे, एक बात कर रहे थे, एक तीसरा शब्द और होता है योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द एक होता है, योगरूढ़ शब्द तीसरा। अब देखिए योगरूढ़ किसे कहा जाता है? योगरूढ़ शब्द जिनकी संरचना तो यौगिक की भांति होती है, यौगिक शब्दों की भांति होती है, अर्थात दो पदों को मिलाने से बनते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है वो रूढ़ी में निकलता है। उन्हें हम लोग क्या है, योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जल में जन्म लेने वाला कमल, सीधा अभिष्ट अर्थ है। ठीक है, दो पदों से मिलकर हुई, जल धन जय। जलज, जल में जन्म लेने वाला, क्या हो गया? कमल। एक हम लोग देखते हैं यहां पर लंकेश। लंकेश, अब देखिए दो पद हैं इसमें, एक लंका है और एक क्या है? ईश है। इन लंकेश से अब देखिए, ना तो लंका रावण है ना ईश रावण है, लेकिन दोनों पद मिलकर क्या है, यौगिक, दोनों पद मिलकर योगरूढ़ शब्द है। एक अभिष्ट अर्थ की बतला रहे हैं, अभिष्ट अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं, निश्चित संकेत कर रहे हैं। लंकेश का मतलब हुआ रावण। जिसे एक उदाहरण देखते हैं, मुरारी। क्या लिखा हमने? मुरारी। अब यहां देखिए दो पद हैं, एक मुर है और एक क्या है? अरि है। मुर नामक राक्षस का वो था, अरि क्या था? उसका शत्रु था। तो मुरारी शब्द जो है, दोनों मिलकर यौगिक संरचना यौगिक की भांति हुई, योगरूढ़ की। मूर्धन अरि, संरचना कैसे हुई? यौगिक की भांति। ठीक है, और अर्थ किस में निकला? रूढ़ी में। रूढ़ी क्या है? निश्चित संकेत अर्थ जो है, जैसे मुरारी श्री कृष्ण के संदर्भ में अभिष्ट अर्थ इसका लिया जाता है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं, जो बहुब्री समास होता है, जो बहुब्री समास होता है, वो सारे सारे योगरूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं, और वो सारे सारे अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अभिधा शब्द शक्ति क्या है कि अनेक तरह से हम लोग इसको मालूम करते हैं। जैसे आचरण के द्वारा हम लोग करते हैं, जैसे माता ने जो संस्कार दिए, पिता ने जो संस्कार दिए, ये क्या है? अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत है। शब्दकोश में हम लोग मालूम करते हैं कहा। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे थे। अब इस आधार पर जब हम लोग देखते हैं इन शब्दों के आधार पर, तो अभिधा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक तो समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कई बार सवाल आ जाता है, अभिधा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, जिसे दोनों पर हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो है समुदाय, समुदायार्थ अभिधा शब्द शक्ति,
अभिधा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति, एक तो इसका भेद होता है समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति, और एक इसका अर्थ होता है अवयव अर्थ अभिधा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति अर्थात अभिधा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं। एक तो हो गया हम लोग जब देखते हैं समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति, और एक इसका जो है भेद हो गया अवयव अर्थ अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, ये दो भेद इसके हो गए। जब आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, और इसका संबंध वाचक से होता है जो वाच्यार्थ करता है चार प्रकार के अर्थों को, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक को। ठीक है, क्रियावाचक को करता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और क्रियावाचक शब्दों का भेद करता है। और वाचक शब्द तीन प्रकार के होते हैं जिसका संबंध अभिधा शब्द शक्ति से होता है। रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योगरूढ़ होते हैं। ये अभीष्ट अर्थ को बतलाते हैं तीनों के तीनों। ठीक है, और अभिधा शब्द शक्ति के क्या है कि दो भेद हो गए। एक तो होता है समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति। पहले देख लेते हैं समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति किसे कहा जाता है। समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द अभिधा शब्द शक्ति। देखिए किसे कहा जाता है समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति। दो पद हैं इसमें, एक तो समुदाय है और एक क्या है, अर्थ है। एक तो समुदाय है और एक क्या है, अर्थ है। ऐसे शब्द जिनका अभीष्ट अर्थ जो है, संकेत अर्थ जो है, समूह के रूप में निकलता है, अर्थात खंडित नहीं निकलता, एक ही अर्थ निकलता है, एक क्या है, एक रूढ़ अर्थ निकलता है, उन्हें समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे हमने यहां देखा जल। अब जल का जो है समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति के रूप में आएगा, जैसे पेड़, गाय, सूर्य। जैसे जलज, लंकेश, निशाचर, निशाचर। अब जलज, जल में जन्म लेने वाला कमल। अब ये सामूहिक अर्थ है, ये समुदाय अर्थ के अंतर्गत आएगा। लंकेश, लंका का ईश है जो वह रावण, रावण जो है सामुदायिक अर्थ है इन दोनों पदों का। निशाचर, निशा अर्थात रात में चलने वाला, विचरण करने वाला, कौन हुआ, राक्षस, ये सामूहिक अर्थ है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि जो योगरूढ़ शब्द होते हैं, योगरूढ़ शब्द जो होते हैं और रूढ़ शब्द होते हैं, कौन से रूढ़ शब्द होते हैं, वो सारे के सारे इनके उदाहरण जो होते हैं वो सारे के सारे समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण होते हैं। रूढ़ शब्द जो होते हैं और योगरूढ़ शब्द जो होते हैं वो सारे के सारे समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण होते हैं। अब एक हम लोग बात कर रहे थे इसमें, इसका एक दूसरा भेद होता है अवयव अर्थ। अवयव दो भेद इसके हमने किए थे। एक तो शब्द, एक अवयव अर्थ अभिधा शब्द शक्ति, अर्थ अभिधा शब्द शक्ति, शब्द शक्ति। अब देखिए किसे कहा जाता है अवयव अर्थ। यहां दो पद हैं, एक तो अवयव है और एक क्या है, अर्थ है। एक तो क्या है, अवयव है। अवयव को हम लोग कहते हैं, अंग को कहते हैं। किसको कहते हैं, अंग को। कोई एक शब्द होता है, एक शब्द होता है, ठीक है। अवयव का अर्थ क्या हुआ, अवयव हम लोग कहते हैं किसको, अंग को कहते हैं। अंगों का अर्थ होता है किसका, शब्द जो होता है, अर्थात जो यौगिक शब्द होते हैं उनके एक एक अंग का अर्थ होता है, उन्हें अवयव अर्थ अभिधा शब्द शक्ति हम लोग कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहां पर, जैसे राजज्ञा। अब यहां दो पद हैं, एक तो अवयव राजा हो गया और एक क्या हो गया, आज्ञा हो गया। एक तो अवयव जो है यहां पर राजा हो गया और एक क्या हो गया, आज्ञा हो गया।
तो ये जो है अवयव हम लोग कहते हैं अंग को। एक अंग राजा हो गया इस शब्द में, राजाज्ञा में, और एक अंग क्या हो गया, आज्ञा हो गया। इसे अवयव अर्थ अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात जहां एक एक शब्द का राजा की आज्ञा, राजा का अलग अर्थ है, आज्ञा का एक सामान्य अर्थ है, इसे हम लोग क्या है अभिधा अर्थ शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, विद्यालय, क्या है, विद्यालय। अब देखिए यहाँ दो पद हैं, एक तो विद्या है और एक क्या है, आल्य है। अब देखिए विद्या के लिए आल्य, विद्या का अलग अर्थ है, आल्य का अलग अर्थ है, इसे हम लोग क्या है अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और इसके दो भेद होते हैं, ठीक है, दो भेद होते हैं। एक तो अवयव अर्थ अभिधा शब्द शक्ति, उसे कहा जाता है अवयव अर्थ अभिधा शब्द शक्ति। जब जो अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं जो यौगिक शब्द होते हैं वो सारे सारे अवयव अर्थ अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, आते हैं। और इनका अलग अलग एक एक अंग का अलग अलग अर्थ होता है, और ये सामान्य अर्थ को, एक निश्चित अर्थ को, एक संकेत अर्थ को ये बतलाते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें क्या है अवयव अर्थ अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात सामान्य सी बात है, अभिधा शब्द शक्ति हमने जो मुख्य अर्थ को बतलाती है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। इसका हमने अर्थ देखा अभिधा शब्द शक्ति का, आपको यहीं से अर्थ से ही ध्यान रखना पड़ेगा इसको। इसके बाद में हमने अग्रिम अर्थ को बतलाती है, अग्रिमा कहा जाता है, प्रथम अर्थ को बतलाती है, प्रथमा कहा जाता है, वाचक शब्द को बतलाती है, वाच्यार्थ कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने कहा शब्द के मुख्य अर्थ को बोध कराने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थात संकेतकरण को कराने के कारण इसे हम लोग अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति आचार्य जगन्नाथ का मानना है शब्द एवं अर्थ के परस्पर जो आपसी संबंध होता है, ठीक है, और उसको मुख्य अर्थ को बतलाती है, उसे हम लोग क्या है अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य मम्मट का कहना है अभिधेय अर्थ की बोधक आवृत्ति, बोध का आवृत्ति क्या है अभिधा शब्द शक्ति कहलाता है। अभिधेय अर्थात मुख्य अर्थ को बतलाने वाली शक्ति को हम लोग अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य ने इसे, आचार्य देव ने, किसने, आचार्य देव ने इसे अभिधा उत्तम काव्य कहकर संबोधित किया है। उदाहरण भी हमने देखे थे, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, तो मानस और महावीर शब्द यहाँ वो है अभिष्ट अर्थ को बतला रहे हैं। दूसरा उदाहरण हमने देखा इसमें, ठीक है, जसोदा हरि पालनजुला, हरि जो है श्री कृष्ण का के संदर्भ में आया है और अभिष्ट अर्थ है, कोई अन्य अर्थ नहीं है। इसमें जो है श्लेष, इसमें श्लेष और व्यंजक अर्थ नहीं होते हैं अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा उदाहरण आपने देखा अभिष्ट अर्थ को जो बतला रहा है, हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोई रद्द कागज ज्यों राजिया। और एक उदाहरण आपने और देखा था, आ गए प्रियमवद, प्रियवद शब्द जो है अभिष्ट अर्थ है। यहाँ पर वाचक शब्द जो होता है वाच्यार्थ मुख्य अर्थ है, इसका संबंध चार प्रकार के शब्दों से है, एक व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक और क्रियावाचक। ऐसे भी आपसे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि वाचक शब्द का संबंध किन शब्दों से नहीं है। आगे देखते हैं, ये वाचक शब्द के तीन प्रकार होते हैं, एक रूढ़ शब्द होते हैं, एक यौगिक शब्द होते हैं और एक योग रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द उन्हें कहा जाता है जो जिन्हें खंडित नहीं किया जा सकता, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है और इनका सामान्य अर्थ निकलता है, इनका संबंध भी अभिधा शब्द शक्ति से होता है। एक यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक मतलब दो पदों के मिलाने से बनते हैं, जो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, इनका ये भी मुख्य अर्थ को बतलाते हैं, इनका संबंध भी अभिधा शब्द शक्ति से होता है। और एक होते हैं योग रूढ़ शब्द होते हैं। कौन से योग रूढ़ शब्द होते हैं? योग रूढ़ शब्द उन्हें कहा जाता है जो दो पदों के मिलाने से बनते हैं परंतु अर्थ उनका क्या है, रूढ़ी में निकलता है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं और वो, ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के हमने दो भेद किए, एक तो समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति और एक अवयव अर्थ अभिधा शब्द शक्ति। समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति उसे कहा जाता है जिनका एक समूह के रूप में सामूहिक अर्थ निकलता है और इसमें रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और एक होती है अवयव अर्थ अभिधा शब्द शक्ति, अर्थात उसे कहा जाता है जिन शब्दों का एक एक अंग का, अवयव का मतलब होता है अंग, एक एक अंग का अलग अलग अर्थ निकलता है, उन्हें हम लोग क्या है अवयव अर्थ अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और ये भी शब्द जो है मुख्य अर्थ को, संकेत अर्थ को बतलाते हैं, इसको हम लोग अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको समझा दिया है, कोई भी एग्जाम होगा और उससे अभिधा शब्द शक्ति से अगर सवाल पूछा जाता है तो जो मैंने पढ़ाया है इसी में से पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो अब इसको आप डिटेल में आप इसको याद कर लीजिएगा, मैंने पढ़ा दिया। आगे हम लोग आज जो है, अगर आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा आपको अलोर में, और अगर लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो लाइव क्लास भी हम शुरू करने जा रहे हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं।
और अगर आप रिकॉर्डिंग क्लास लेना चाहते हैं, चाहे स्कूल व्याख्याता हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसके लिए, और फिर या शिक्षक सेकंड ग्रेड के लिए टीजीटी पीजीटी, या फिर आप नेट का जो सिलेबस है उसके लिए, वो हम अभी लॉन्च कर देंगे इसी महीने में। जहां तक खैर, अब हम लोग दोबारा विज्ञापन की दुनिया से बाहर निकलते हैं और जो लक्षण शब्द शक्ति है उसके संदर्भ में बात कर लेते हैं। शब्द शक्ति की परिभाषा और अभिधा शब्द शक्ति को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे और इसके साथ साथ में जो बच्चे, जो अभ्यर्थी हमारा कोर्स लेते हैं, अगर उन्हें पसंद आता है तो, और पसंद का मतलब ये नहीं है कि सब समझ में आता है, समझ में आता है तो उनको हिंदी व्याकरण की किताब, जो प्रमाणिक किताब है, रेफरेंस के साथ लिखी गई है, और एक मैंने ही लिखी है, और हिंदी साहित्य का इतिहास जो मैंने ही लिखा है, काफी कई साल में पूरा हुआ, और एक काव्यांग अध्ययन से संबंधित जो उम्मीद तो ये है, अगर आपकी दुआएं साथ रहती हैं या आपके आप प्रार्थना कीजिए कि इसी महीने में आ जाएगी ये किताबें कोर्स के साथ आपको, ठीक है, फ्री दी जाएंगी। जो भी आपका एड्रेस होगा वहां पर हम बाई पोस्ट पहुंचा देंगे, या फिर कोई एक दुकान आपको हम लोग बता देंगे जयपुर में या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होगी, वहां से आप इन्हें ले सकते हैं। और अगर आप कोर्स नहीं लेते हैं तो भी आप अपने शिक्षक सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर के लिए और नेट के लिए इन किताबों को खरीद सकते हैं किसी भी दुकान से, या फिर हमें हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग आपको बाई पोस्ट भिजवा देंगे। खैर, अब हम लोग लक्षण शब्द शक्ति पर बात कर लेते हैं।